श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा में सम्मिलित होकर आप सभी महानुभाव श्रेष्ठ बने, महान बने, अपनी श्रेष्ठता महानता को सिद्ध करने के लिए जो हमारे भारत संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के द्वारा दृश्य और दृष्टांत और सिद्धांत जीवन शैली है, उसे अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ बने, समृद्धशाली बने, सशक्त बने, सुसंपन्न बने, स्वस्थ रहें, आनंद चित्त से जीवन की यात्रा को संतुष्ट होकर पुष्ट करें। संचार क्रांति में आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके सहयोग प्रदान करके परमात्मा के सहभागी बने, अनुचरी बने, अनुगामी बने। हमारे ऋषियों ने धर्म विज्ञान के द्वारा जीवन विज्ञान दिया है। जीवन जीने की कला को समझा है, परखा है, जांचा है। उसी के सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप से जीवन शैली, जीवन पद्धति को अपना करके ही हर व्यक्ति समृद्धशाली, स्वस्थ रह सकता है। समृद्धशाली का जो पर्याय परिभाषा है, हमारे ऋषियों ने सम का पर्याय समानता है। समानता में हमारी वृद्धि हो, धी का पर्याय बुद्धि, हमारे विचार समान अधिकार, समान सेवा का भाव हो। समानता, समरसता, सुगमता, सरलता, सहजता हो। ये समृद्ध का पर्याय, सुसंपन्न का पर्याय, जहाँ अभाव न हो। जिस व्यक्ति के जीवन में अभाव नहीं होता वही सुसंपन्न होता है। जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा अनुभव करने वाले ही सुसंपन्न होते हैं। जो अपने जीवन पद्धति से, कार्यशैली से, सेवा के माध्यम से, आचरण, व्यवहार, परम अहिंसा के धर्म के मार्ग पर चलकर संतुष्ट और पुष्ट होते हैं, मनुष्य की ये शरीर और संसार परमात्मा के जो स्वभाव में स्थित हैं, स्वभाव ही कारण है। स्व यानी प्रकाश, प्रकाश के द्वारा ही ये भाव और ये संसार अभिव्यक्ति जो विचारों के माध्यम से प्रकट होता है। संसार और सृष्टि परिवर्तनशील है। इसमें व्यवस्था, अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है व्यवस्था के लिए। इसलिए इसमें संभावनाएं हैं परिवर्तन करने की।
स्वभाव और संसार में विरोधाभास है। इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं, बुद्धि हैं, ये विरोध का अनुभव करती हैं। विरोधाभास इनमें है, स्वभाव में इनमें यही सबसे बड़ा अंतर है। ये समृद्धि में बाधा हैं, स्वस्थ रहने में बाधा हैं। इसलिए ऋषियों ने हमारे ये ब्रह्मांड अनंत है, इसीलिए इनका स्वभाव चित्त मन बुद्धि इंद्रियों में भी है। इसलिए कामनाएं वासनाएं भी अनंत होती हैं। जितने ही भोग करता है व्यक्ति संसार को, भोग करने के उपरांत इसे दुख ही प्राप्त होता है। भोग करने से संसार के चाहे पदार्थ हों, तत्व हों, साधन हो या काम हो, काम वासनाएं हों, इन्हें भोगने से व्यक्ति असहाय, निर्बल, असहज होता है। असमंजस, संशय में पड़ता है व्यक्ति। इंद्रियां हमारी अल्पज्ञ हैं, इसलिए ये संशय इनका समाप्त नहीं होता। इसीलिए ऋषियों ने हमारे इस सृष्टि और शरीर चित्त मन बुद्धि के द्वारा शरीर का अनुभव होता है। संसार के कर्म पद्धति इन्हीं के द्वारा है, तो इनमें परिवर्तन अवस्था सुंदर व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन करने की बात कही कि ये आपका गुण है, जिसे ग्रहण किया जाए उससे गुण पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं। जो विचार अनेक होते हैं, गुण तत्वों के अनेक होते हैं, इसलिए इनमें दोष होता है। ये संशय को पैदा करते हैं। व्यक्ति का स्वभाव एक है, पूरी सृष्टि का स्वभाव एक है, शांति, सुंदरता और सुगंध। इसीलिए ऋषियों ने ऐसी परंपराएं दी कि संसार के भोग से, संसार से पार पाने के लिए, संसार दुख का सागर है, इससे पार पाने के लिए गुण और दोष को समाप्त करके स्वभाव के अनुसार, सेवा के अनुसार जीवन पद्धति हो। आज के समय में लोग सिर्फ संसारी व्यवस्था में जीवन जीते हैं। सांसारिक व्यवस्था में संसार से पार पाने की, संसार से मुक्त होने की अवधारणा लोगों की समाप्त होती जा रही है। समृद्धशाली सुसंपन्न होने की जो अवधारणा आज है, धन साधन वैभव को जो है साधन से जोड़ने की और पद से जोड़ने के लिए लोग आतुर हैं। इसी को सुसंपन्न
और समृद्धिशाली होने की परिभाषा परिभाषित कर रहे हैं। ऐसी मान्यताएं संसार में पैदा कर रहे हैं। संसार विघ्न का कारण है बुद्धि हमारी, जो संसार को अनुभव करती है और व्यक्त करती है, इसलिए ये बाधा पैदा करती है। बुद्धि को परिवर्तन करने की बात सद्बुद्धि में, सद्विचारों में, स्वभाव के अनुसार जीवन, ये सबसे बड़ा कर्ज है। रिद्धि के कारण ही ये सृष्टि है। आगम रिद्धि का पर्याय ही होता है ऋण। इन ऋणों से मुक्त होकर के कोई अपने जीवन को सिद्ध कर सकता है, सार्थक कर सकता है। आज हमारे भारत की बागडोर मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक, शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, विज्ञान, किसान, अभिनेता, नेता, दूरसंचार व्यवस्था के द्वारा मान्यताएं, परिभाषाएं परिभाषित हो रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि भारत की संस्कार संस्कृति, जिन्होंने जीवन विज्ञान दिया, भोग को कम से कम, कामनाओं वासनाओं की अनंत भोगों से मुक्त करके, भोग वासनाओं को शांत करके, चित्त मन बुद्धि को शांत करके, स्थिर करके विद्या के द्वारा सदचरित, सदचिंतन, सद्विचार, योग्यता, संसार और संसार का जो कारण है परमात्मा, उससे योग करके, उसके अनुसार उसकी अवधारणा करके, अनुसरण करके, उसी के अनुसार जीवन की पद्धति सिद्धांत को अपना करके, जिस तरह से 27 नक्षत्र 9 ग्रह पृथ्वी जीवन देती हैं, सृष्टि का उत्पादन संचालन इनके द्वारा होता है, लेकिन ये देना जानती हैं, इसलिए नहीं देती कि इनके बदले में कुछ पाना चाहती हैं। इसलिए सूर्य की भांत, चंद्रमा की भांत, नदियों पहाड़ों की भांत, वनस्पतियों के भांत मनुष्य का जीवन शैली, जीवन पद्धति, वो भी देवता बने। जो देवता होता है देने वाला होता है, लेने की भाव जिसके अंदर नहीं होता वही पूजनीय वंदनीय होता है। इसीलिए हम नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, 9 ग्रह 27 नक्षत्रों का पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि ये देने वाले हैं। इनको वंदनीय करके इनका अनुकरण करें, अनुगामी करें, इनके अनुसार ही हम दाता बने, देवता बने, जिससे जीवन सार्थक हो। हमारे प्रशासनिक शासनिक लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं
कि अपने जीवन शैली को विदेशों के व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं। भोग वासनाएं साधन सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए आज की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था बनती जा रही है, जिससे वो बीमारग्रस्त होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, बुद्धि विषादग्रस्त उनकी होती है। उन्हीं का वही मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, वही भारत के भाग निर्माता हैं। उनकी जिस तरह से मान्यताएं परिभाषाएं परिभाषित होती हैं, उसी अनुसार पूरा देश चलता है। आज ये भ्रष्टाचार दीमक की तरह व्यक्ति के जीवन को खा रहा है। सिर्फ शासन प्रशासन ही नहीं, आम जनमानस भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। भ्रष्टाचार सिर्फ शिष्टाचार का ना होना ही भ्रष्टाचार है, सदाचार का ना होना ही भ्रष्टाचार है। सेवा का अधिकारी जो हो वही अधिकारी बने, इसका ना होने के कारण ही भ्रष्टाचार है। इसी के कारण ही सभी समस्याएं हैं। समस्याओं को ही आज हम समाधान समझ बैठे हैं, जिससे समस्याएं पैदा होती हैं, उसी को हम अपना करके उसी में समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। समाधान जीवन विज्ञान, भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के सिद्धांत, उपदेश संदेश भारतीय दर्शन में ही जीवन की शैली को अपना करके लोग अपने जीवन से सभी दुखों से मुक्त होकर संतुष्ट, पुष्ट और सामर्थ्यवान समृद्धशाली हो सकते हैं। कितना अच्छा होता कि हमारे शासन प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि पद्धति, सेवा के लिए जीवन एक कर्ज है। कर्ज से मुक्त पाने के लिए, रिद्धि को सिद्ध करने के लिए, ऋण को के अधिभार से मुक्त होने के लिए प्रयास होता। आज कर्ज लेकर ही लोग अपने को समृद्धशाली बना रहे हैं। देश पर कर्ज बढ़ रहा है। इतना प्रशासन के लोग इतना वेतन पाने के बाद भी कर्ज लेने के लिए आतुर रहते हैं, उधार की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसी को एक मर्यादित जिंदगी समझते हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट, मत भ्रष्ट होने का प्रमाण है। जब जीवन को सुख और समृद्धि, संतुष्ट, पुष्ट, स्वस्थ रहना ही सभी का स्वभाव है, शांति को प्राप्त करना, तो इन्हें सबसे कम आवश्यकताएं, ज़रूरतें करके ही संसार के भोग वासनाओं से मुक्त होकर, इसे न्यून करके, इसे स्वच्छ निर्मल करके ही लोग स्वस्थ होंगे, समृद्धशाली होंगे,
अपनी आयु को पूरा करेंगे, उनकी पुरुषार्थ बढ़ेगा, क्षमताएं बढ़ेंगी, सशक्त बनेंगे, निरोग बनेंगे। लेकिन ये मतभ्रष्ट होने के कारण ही आहार, विहार, व्यवहार, भोजन, जीवन शैली ऐसी अपना रहे हैं जिससे इनकी आयु कम होती जा रही है, क्षमताएं कम होती जा रही है, बीमारी बढ़ रही है, परिवार में, समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, द्वंद्व बढ़ रहा है, प्रतिद्वंद्व बढ़ रहा है। रोजगार जो भी उत्पत्ति होता है धरती से होता है, प्रकृति के, परमात्मा के माध्यम से होता है। इसलिए रोजगार गांव की तरफ जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टी गांव की बात करे, किसान की बात करे, मजदूर की बात करे, हमारे जो वनस्पतियां हैं, वन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, वो अपार है। इसे अपनाकर ही किसान सिर्फ अन्नदाता ही न बने, अन्न को ही न उपजावे, वो फल को ही अपनावे, मिश्रित खेती करे, उसके खेत में फलदार वृक्ष भी हों, इमारतियां लकड़ियां भी हों, गौ का संवर्धन हो और फसल भी बीच बीच में लगे। धरती का कर्ज, धरती को हरियाली देकर गौ के मूत्र से, गौ के गोबर से धरती को पवित्र करें, उससे कर्ज मुक्त हों। प्रकृति को जो वेदीय परंपरा है, वो यज्ञीय परंपरा इसका मूल है। साप्ताहिक यज्ञ हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में हो, जिससे पर्यावरण हमारा सुगंधित हो, प्रकृति की ऋण से मुक्त उसे सुगंध करके करें, धरा धाम को सुंदर करें, सुगंधित करें, जीवन को पुष्ट संतुष्ट करें। वनस्पतियों का रोजगार के रूप में पूरा संसार बीमार ग्रस्त है, अवसादग्रस्त है, विषादग्रस्त है। भारत के सिद्धांत, संस्कार, संस्कृति, जीवन पद्धति, जीवन शैली, ज्ञान, विज्ञान, संस्कार की आवश्यकता हमारे यहाँ वनस्पतियों, आयुर्वेद का निर्यात करके पूरे विश्व में हम शांति, पूरे विश्व को समृद्धशाली बना सकते हैं। अपने निर्यात को बढ़ा करके अपनी जीवन शैली को, अपनी संस्कार संस्कृति के अनुसार जीवन पद्धति को अपना करके हर व्यक्ति समृद्धशाली, सुसंपन्न, सशक्त और पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर सकता है। इसी जीवन मार्ग पर जो ऋषियों ने उपदेश संदेश दिया है, इन्हीं में पूर्ण समस्याओं का समाधान है। इसी समाधान की तरफ हमें अग्रसर होना होगा और जो लोग इसको अपनाने की ऐसी नीति और नीतियों का निर्धारण करने के लिए सहमत हों, वही श्रेष्ठ हैं, वही सुयोग्य हैं। उन्हीं को हमें स्वीकार करना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति संतुष्ट हो, पुष्ट हो,
पूर्ण स्वस्थ हो, भारत श्रेष्ठ बने, महान बने, सशक्त बने। जितना ही ज़्यादा कर्जा देश पर बढ़ेगा, व्यक्तियों पर पड़ेगा, कर्ज मुक्त जब तक व्यक्ति नहीं होगा, जीवन के कर्ज से, प्रकृति के कर्ज से, परमात्मा के कर्ज से, ऋषियों के कर्ज से, माता पिता गुरु के कर्ज से, कर्ज से मुक्त होना ही दुखों से मुक्त होना है। जितना कर्ज का अधिभार बढ़ेगा लोगों पर, कर्ज वही होना चाहिए जहां उत्पादन हो, उत्पादन के द्वारा उस कर्ज की अदायगी होने की संभावनाएं हों। सुख सुविधा साधन के लिए ये कर्ज, ये ऋण बंद होना चाहिए, जो आज के समय में हर तरफ कर्ज ही कर्ज लोग लेकर जीवन जी रहे हैं। ऐसे कर्ज को बंद होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।